आपकी जो यहाँ तक की जर्नी थी, इसके लिए आप किस किस को धन्यवाद देना चाहते हैं? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं सबसे पहले ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे माँ बाप का और मेरे परिवार का। लेकिन उसके साथ साथ आप जानते हैं कि परिवार के साथ आपके बनते हैं दोस्त, जी। और कुछ दोस्त ऐसे बने जो दोस्त नहीं, अपनी फैमिली की तरह ही हो गए। मैं उसमें खासकर अपने दोस्त रुस्तिया और मेरे भाई जैसे, बड़े भाई जैसे मोहम्मद आरिफ, और मेरे करीबी दोस्त जैसे कि शैकत पॉल और नैन गुप्ता, इन और कौसर आलम, इन सब का ही मैं शुक्रगुजार हूँ जो इन जैसे मेरे को दोस्त मिले एट लास्ट। और मैं यही चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें और यूं ही लड़ते रहें और हमेशा जीतते रहें साथ। क्यों? क्योंकि हम जो भी साथ थे, हमने एक साथ लड़ाई लड़ी और हमने एक साथ जीत हासिल की। अकेले जीतना एक अलग चीज होती है, बट जब हम साथ में जीतते हैं तो उसकी स्पिरिट ही अलग होती है। और जैसे कि मैं, मेरे, आप कहेंगे कि जीजू हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई जैसे ही हैं, वो बड़े भाई ही हैं। उनका स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट रहा, जी। मतलब एजुकेशन के लिए किस चीज़ को कैसे करना है, बहुत गाइडेंस रही। मैं खासकर सकीन, मेरे शकील जीजू का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने हर चीज़ में गाइड किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे का क्या प्लान है अब आपका? जी, आगे तो अब मैं इन सब चीज़ों में, मेरी एक पॉलिसी रही है जी। कि मैं पहले करना चाहता हूँ चीज़ों को, जी। उसके बाद ही मैं उन चीज़ों को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। जी। लेकिन जैसे आपने पूछा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। जी। और खासकर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बस यही बताना चाहूँगा कि जैसे आपने चैनल से स्टार्ट किए हैं, जी। तो मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे खासकर मुझे बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों से, जी। क्योंकि हमारे गांव के बुजुर्ग लोग खासकर, और जो भी यंगस्टर्स हैं, इन चीज़ों के लिए आपने जो सवाल पूछे हैं, तो मैं मेडिकल से रिलेटेड, जी। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो वो घर पे करें, तो वो घर पे करने से उनको कितनी फ़ायदे होंगे, जाकि मैं तो चाहता हूँ कि वो हम तक आए ही ना। जी। आप ये चीज़ देखिए कि कोई भी हॉस्पिटल खुशी से तो नहीं जाता है ना, सही बात है। तो दुखी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल जो मैंने नया क्रिएट किया है, जी। उसके थ्रू मैं सबको कम्युनिकेट कर सकूं और हेल्थ रिलेटेड गाइड कर सकूं, उनकी लाइफ को अच्छा बना सकूं। तो मेरा चैनल भी है डॉक्टर एमडी इरशाद के नाम से, अभी स्टार्ट किया है। डॉक्टर बनने के बाद जैसे सरकारी पीपी हो गया और प्राइवेट क्लिनिक हो गया, तो चार्ज बहुत टाइट, मतलब बहुत महंगा फीस चार्ज करते हैं। जी। वो सामने वाले को ये नहीं देखते हैं कि इसके पास उतना पैसा होगा या नहीं होगा, या वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप बन गए, मान लीजिए सरकारी कर्मचारी बन गए, ठीक है, या प्राइवेट या क्लिनिक, आपका जो भी हॉस्पिटल अगर मान लीजिए आगे आता है भविष्य में, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आपको देख के लग रहा है कि शायद ये मुझे अगर 2-4 हज़ार रुपये भी ना दे पाए, और तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो ये बात जो थी, ये मेरे दिल की बहुत करीब सवाल थी, जो मेरे अंदर ही थी और आपके ज़बान से निकल गई, तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। मैं इस पर अच्छे से ही बताऊँगा आपको, जी। क्योंकि इन सब चीज़ों के हम भी सिखा रहे हैं। जी। आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन मैंने जैसे मेंशन किया था कि हमारे फादर साहब की बहुत तबीयत खराब हुई थी, जी। दिल्ली में गए थे, तो हम शासकीय कर्मचारी हैं हमारे घर में सब, तो इतनी हमारी वेल्थ तो है नहीं, तो हमने कैसे भी करके अरेंज किया उस समय पैसा। तो इस अभाव को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, किस बंदे को कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उससे डील करना, खासकर जो पैसे की लूट मचा रखी है। और मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको भी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों को समझाना चाहिए। आप 2 मिनट अगर किसी से प्यार से बात कर लें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं समझेगा। बट यहाँ मैंने देखी है, मैं किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी की सेंटिमेंट, बट मैंने देखी है कि धुतकारा जाता है। आप किसी को अमीर गरीब, काले गोरे, या फिर किसी भी नस्ल भेद को नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब, आप देखिए कल हमारी क्या थी, लेकिन मेहनत हमने किया और हम यहाँ आए, तो अपने पास्ट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसके तहत मैं जितनी से जितनी ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आवाम को मैं अपनी मदद पहुंचा सकूं, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी अपनी पूरी जोर लगाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 1 या 2 साल पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था। जी। तो जैसे मैं 1,000 रुपये लेके गया था इलाज कराने के लिए, तो मुझे लगभग उल्टी हो रहा था, उल्टी या पेट दर्द, तो मेरा लगभग 1500 का इलाज हुआ। जी। तो ये लगभग 4 बजे भोर की बात है। जी। मैं गया इलाज कराने के लिए,
तो मुझे 500 रुपए के लिए उन्होंने आने नहीं दिया। मैंने बोला सर मैं घर जाकर आपको मतलब जो मेरे साथ हैं वो ला के दे देंगे। तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, वो मैं वहीं रहा। फिर वो घर आए और घर से फिर 500 रुपये पैसा लेके गए। इसके बाद डॉक्टर साहब को दिए, तब मैं वहां से आया। तो सर ऐसा स्थिति हम चाहते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा सर आप ना करें, ठीक है। क्योंकि ये सर गांव में रहते हैं, क्योंकि जान है गांव में मतलब बहुत कम गरीब लोग बहुत होते हैं, तो 500-1000 रुपये ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम किसी की 500-1000 रुपये की मदद कर दिए तो उनके लिए वो आपको जीवन भर भगवान के रूप में मानेंगे। जी, मैं तो इस चीज के लिए ये मानता हूँ कि जहाँ आर्थिक रूप से जो लोग तंग हैं जी, उनसे अगर आप पैसे के बदले उनकी दुआओं को ले लें जी, तो वो आपको दिन दुगुना चार दुगुना आपको उन्नति देगी। तो ऐसा तो मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। ना तो मैं ज़्यादा सम्मिलित होता हूँ किसी कार्यों में, ना तो मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा जैसे कि बाहर घूमना उमना इन सब चीज़ों में, या फिर ऐश मौज की लाइफ जीना। तो क्या है, आप समझते हैं इन चीज़ों को कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत कब होती है या ग्रीड कब होती है? बहुत ज़्यादा पैसे जब आपके अंदर ये सब चीज़ें होती है। मैं अपनी चीज़ों को जो मेरी चाह है उनको सीमित रखता हूँ। तो मेरे अंदर ये ग्रीड खुदा के करम से अभी तक नहीं है और आगे भी नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ऐसा हैं, मैं चाहूँगा कि आप मजबूर ना हो, इसीलिए तो हम हैं। जी, हम जैसे लोग आए क्यों हैं यहाँ? हमारी जीवन में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें बाहर भी अपॉर्चुनिटीज मिली, पढ़ते समय ही मिली। जापान की अपॉर्चुनिटीज मिली और भी बाकी ईयू की कंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज मिली। लेकिन हमारी एक मिशन था कि हमें अपने गांव के लिए कुछ करना है। देश तो आप छोड़िए, और मैं अपने छत्तीसगढ़ को इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। आप कहीं भी चले जाइए, अपने प्रदेश दूसरे प्रदेश में भी चले जाइए, वो आपको फील करा देंगे कि आप बाहर से आए हैं। बट हमारा छत्तीसगढ़ का ये पहचान है कि छत्तीसगढ़ के लोग और खासकर हमारे सरगुजा के लोग ऐसे हैं कि आप बाहर से भी आएंगे तो वो आपको अपना लेते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ इतना सुंदर है, आप देखिए सफाई कितनी अच्छी है, हर कुछ अच्छा है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं ऐसा देखता हूँ। और छत्तीसगढ़ से जितना प्रेम मुझे है, मैं मानता नहीं कि और किसी से होगा, लेकिन मैं अपने प्रदेश को बहुत बहुत चाहता हूँ। मैं अपने जिला को बहुत बहुत पसंद करता हूँ और मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो अपने प्रदेश के लिए। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद अंसारी जी के माता पिता। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, इसके बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जो डॉक्टर साहब ने जो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो इसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है अब, और क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? अब हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जिसका कोई भी लक्ष्य यदि कोई निर्धारित कर ले, उस लक्ष्य की ओर अपना मेहनत करता रहे, अग्रसर रहे, तो उस मुकाम को अवश्य जिंदगी में एक बार मिलता है। और अपने ईश्वर और अपने गुरुजनों का जो आशीर्वाद रहता है उससे उसकी सफलता जरूर मिलता है। माता जी, आपके पुत्र ने इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की है पहले ही प्रयास में, तो इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा लड़का 10 साल से बाहर रहा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, हम लोग का नाम रोशन किया। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चा को बहुत साथ दिए, हर बार इतना खुश दिए कि सभी परिवार हम लोग खुश हैं। अब आगे जाके भी और अच्छा बड़े से बड़े डॉक्टर बने और इनका हर खुशी मिले और सब खुशी लेके चलें सभी के साथ।